ओम नमस्ते। हम यहाँ पे योग का, ध्यान का, आसनों का, प्राणायाम का जो सेशन लेते हैं, क्लास लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो आपको अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो अगर योगासन से वो तकलीफ ठीक हो सकती है तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट करिए, तो हम और वीडियो बनाएंगे और आपकी तकलीफ दूर होगी, ऐसा कोशिश करेंगे। अगर योगासन से जो ठीक हो सकता है वो भी करें। Anulom Vilom Pranayam is one of the different types of pranayam. As Ashtanga Yoga mentions, pranayam is one of the way to do the yoga. Doing the breathing exercise with the controlled rhythm from right nose to the left nose, from left nose to the right nose. The right nose represents the Surya Nadi and the left nose the Chandra Nadi. As Neetaben has mentioned, creating a balance between Surya Nadi and Chandra Nadi creates a balance within the body. The energy chakras get stimulated and remain in the balance. The whole body is about the balancing our Prakriti. This helps a lot. It gives us the fresh air, the oxygen, and removes all the negativity from the body. Doing this Anulom Vilom every day in the morning gives us the energy for the whole day. This helps stimulate the brain functions. It balances our heart functions and the respiratory system also. Having this balanced day, whole day, creates a harmony within the body and harmony in the family. Doing Nitya Yoga with Neetaben, learning the pranayam in the right way is very important. Anything doing in the wrong way gives you the harmful effect. So doing Nitya Yoga with Neetaben gives us the detailed information about how to do every kriya. So please join and make this Anulom Vilom Pranayam your daily routine. Thank you. ओम नमस्ते। नित्य योग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम प्राणायाम के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पहला प्राणायाम हमने सीखा भस्त्रिका प्राणायाम। इससे श्वसन तंत्र स्ट्रांग बनता है, अच्छा बनता है। श्वसन तंत्र स्ट्रांग बनने से कई बीमारियां दूर होती है, कई विकार दूर होते हैं। पाचन तंत्र अच्छा बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए हमने कपालभाति क्रिया, इसे कई लोग प्राणायाम कहते हैं। और ये सठ शुद्धि कर्म, जो सठ शुद्धि कर्म हम कहते हैं कि, तो सठ शुद्धि कर्म में कपालभाति क्रिया के रूप में ली जाती है। तो सठ शुद्धि क्रिया, तो पहले थोड़ी सी बात कर ले, इसका वीडियो हम आगे बनाएंगे। तो सठ शुद्धि कर्म में धोती, बस्ती, नेति, फिर कपालभाति, नौली और त्राटक, तो ये सठ शुद्धि कर्म हुए। तो कपालभाति भी अंदर की शुद्धि करती है, यानी पाचन तंत्र हमारा स्ट्रांग बनाती है, अच्छा बनाती है। हम धोती, बस्ती, नेति, जल नेति पोर्ट के द्वारा, एक पोर्ट आता है उसके द्वारा की जाती है। तो हम इसके बारे में और डेमो देके कैसे नाक में पानी पास करना है यहाँ से राइट नोज पर, और ये डेमो ही देंगे। और आप भी ऐसे कर सकते हैं, इससे कई फायदे मिलते हैं। ये क्रियाएं हैं, तो कपालभाति भी क्रिया में, और कई हमारे गुरुजन हैं वो इसको प्राणायाम कहते हैं। तो हम इसको प्राणायाम में आपको बताया कि भस्त्रिका श्वसन तंत्र अच्छा बनाते हैं, कपालभाति पाचन तंत्र, और हमारा चेता तंत्र अनुलोम विलोम। तो आज अनुलोम विलोम के बारे में बात करेंगे, सीखेंगे। तो अनुलोम विलोम से कोई मानसिक विकलांग है, कोई किसी की मानसिक शक्ति कमजोर है, तो ये अनुलोम विलोम करने से चेता तंत्र ही स्ट्रांग बनता है। मगज में, माइंड में ऑक्सीजन भरा जाता है और इससे
हमारा माइंड पावरफुल हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। आइए इसे करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। पहले तो हम नाड़ियों के बारे में सीख लें। राइट नासिका है, राइट नाड़ी है वो सूर्य है, हमारे शरीर में गर्मी का संतुलन करती है। और लेफ्ट नाड़ी है वो चंद्र नाड़ी है, हमारे शरीर में ठंडक का संतुलन करती है, प्रदान करती है, ठंडा प्रदान करती है। तो सूर्य और चंद्र, तो चंद्र और सूर्य से अनुलोम विलोम करने से हमारे शरीर में ठंडी और गर्मी का बैलेंस बना रहता है। तो आइए अभी ये क्रिया कैसे करें। पहले पूर्ण सांस भरिए और रेचक सब सांस छोड़ दीजिए, पूर्ण सांस छोड़ दीजिए। और लेफ्ट नाड़ी बंद करिए, यानी चंद्र नाड़ी बंद करो और सूर्य से डीप ब्रीथ करो, अंदर भरो गहरा ऊंडा। अब सूर्य बंद, चंद्र से रेचक, चंद्र से सांस बाहर निकालो, प्रश्वास। अब चंद्र से ही भरो, चंद्र बंद, सूर्य से सांस छोड़ो। सूर्य से भरो, 1 सेकंड 2 सेकंड का होल्ड। सूर्य बंद करो, चंद्र से रेचा। चंद्र से भरो, चंद्र बंद, सूर्य से रेचा। सूर्य से सांस लिया, डीप लेना है, और चंद्र से हमने सांस छोड़ा, फिर चंद्र से भरा और सूर्य से छोड़ा। तो ये क्रिया हम सूर्य से स्टार्ट कर सकते हैं। सूर्य से इसलिए कि कोई ठंडा प्रदेश है तो हमें सूर्य से ही स्टार्ट करना है, लेकिन गर्म प्रदेश है तो पहले लेफ्ट से। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि जो नासिका से हमने सांस भरा उसी नासिका से एंड करना है। और ये सूर्य से भरा, चंद्र से छोड़ा, चंद्र से भरा और सूर्य से सांस छोड़ा, इसको एक आवर्तन कहते हैं। उस वैसा 20 से 25 आवर्तन रोज करना चाहिए। इससे हमारा माइंड की क्षमता बढ़ जाती है, याद शक्ति बढ़ती है, और साइनस का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, कई विकार दूर होते हैं और चेता तंत्र हमारा स्ट्रांग बनता है, अच्छा बनता है। तो ये क्रिया हमें रोज करनी चाहिए। अनुलोम विलोम, मन भी शांत होता है, अग्रेसिव रहता है, कोई गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो ये क्रिया से गुस्सा शांत हो जाता है। और किसी को दमा अस्थमा है तो ये क्रिया कैसे करनी है, तो थोड़ा फास्ट करनी है। सेम है, राइट से लेना यानी सूर्य से लेना, चंद्र से छोड़ना, चंद्र से भरना और सूर्य से छोड़ना। तो इसको फास्ट करनी है। किसी को दमा अस्थमा का बार बार अटैक आता है, लेकिन जब दमा अस्थमा का अटैक आया है तब ये क्रिया नहीं करनी है। लेकिन जब ये शांत हो जाए फिर इसको ये बार बार दोहराना है। तो चलिए आइए हम करते हैं। पहले दमा अस्थमा के विकार को दूर करने के लिए कैसे करना चाहिए अनुलोम विलोम। सांस भरा और सांस छोड़ा। जब भी हम कोई क्रिया या प्राणायाम शुरू करने जाते हैं तो पहले ही हमें डीप सांस भरना है और फ्रेश यानी फ्रेश सांस लेना है और छोड़ना है। फिर ये क्रिया को हम दोहराएंगे। इसको हम 10 से 15 बार ये क्रिया को हम फास्ट सांस प्रश्वास कर सकते हैं। इससे दमा अस्थमा का अटैक धीरे 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 होके बंद हो जाएगा और हमारी शक्ति बढ़ेगी, शरीर में ताकत बढ़ेगी और हम सही ढंग से हमारा माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे।
और अनुलोम विलोम चेता तंत्र अच्छा बनाता है। तो हमारी 3 जो मुख्य जिससे विकार बढ़ते हैं वो 3 तंत्र है, उसको हमने आज बताया। तो प्राणायाम करेंगे तो हम हमेशा आनंद में रहेंगे, खुश रहेंगे, सारे विकार दूर होंगे। आज के लिए नमस्कार। फिर हमने जो बात की कि हम षट शुद्धि कर्म के बारे में बात करेंगे, तो धोती, बस्ती, नेति, नौली, कपालभाति, त्राटक, इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। नमस्ते। नमस्ते। काफी लोगों की ये शिकायत रहती है कि योग करने के बाद हमें बीपी बढ़ जाता है या एसिडिटी हो जाती है। तो हमें एक बात का खास ध्यान रखना है। हम जब आसन, प्राणायाम, ध्यान करने बैठे तो हमारा पेट खाली होना चाहिए 3.5 से 4 घंटा। हम कुछ लिक्विड आधा घंटा, पौना घंटा पहले लिक्विड ले सकते हैं, चाय, कॉफी, दूध, जूस वगैरह, नींबू पानी। और योग करने के बाद आधा घंटा तक हमें कुछ भी नहीं खाना पीना है, ये बात का खास ध्यान रखें। और बीच में अगर पानी की जरूरत पड़ती है, पानी पीने की जरूरत पड़ती है, तो हमें 1 या 2 घूंट ही पानी पीना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखें कि आप योग करने बैठे तो नहा के बैठो, इससे अच्छा है। अगर नहीं नहाना नहीं होता, टाइम नहीं मिलता पहले नहाने का, तो हम योग आसन करने के बाद तुरंत नहाने नहीं जाए, इसको भी आधा पौना घंटे के बाद ही हम नहाने जाए। ये हमें बात खास ध्यान रखनी है। इससे भी हम योग करने के बाद तुरंत, क्योंकि आसन करने के बाद पसीना, गर्मी में पसीना बहुत आए, तो हम सोचते कि सीधा नहाने चले जाए, तो ये नहीं करना है। आधा पौना घंटे का गैप रखना है, बाद में ही नहाने जाना है। तो इससे तो अच्छा है कि आप पहले ही नहा लें। और नहाने के बाद अगर योग करते हैं, उसके जो पसीने आते हैं वो पॉजिटिव और एनर्जी पूर्ण पसीने रहते हैं। तो नहाने के बाद ही आप योग करने का आग्रह रखिए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर बाद में आधा पौना घंटे के बाद नहाइए। पेट खाली होना चाहिए 3.5 से 4 घंटा। लिक्विड जूस हम ले सकते हैं, चाय, पानी, दूध, कॉफी वगैरह, आधा घंटा पहले और आधा घंटा योग करने के बाद। ये बात खास ध्यान रखें।